हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। रीनल सिस्टम जो है वो हमारे मेडिकल सर्जिकल का इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक एग्जाम्स एज वेल। सो आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ बीपीएच। दैट मीन्स कि एक क्लाइंट जो है उसको एडमिट किया है हमने, वो डायग्नोसिस क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है। देन ए ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज परफॉर्म्ड। पेशेंट को अब हमने क्या किया, हमने टर्प परफॉर्म किया। वो क्या है, दैट इज द सर्जिकल intervention for BPH. 4 hours after the surgery, the nurse takes the client's vital signs and empties the urinary drainage bag. 4 hours after the surgery, एक नर्स ने क्या किया, नर्स ने पेशेंट की वाइटल्स चेक किए और जो ये इसका यूरिनरी बैग था इसको एम्पिटी किया। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेटर्स नीड टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इनमें से कौन सी फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और जो डॉक्टर है और सर्जन है उसको हमें इन्फॉर्म करना है। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन इज राइट ब्लडी यूरिन। देखिए, जब भी पेशेंट को हमने क्या किया है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, अगर हम इसको कंसिडर करते एज एबनॉर्मल फाइंडिंग, बट हमें यहाँ पे मेंशनड है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन में क्या दिया है, 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी। दैट मीन्स कि सर्जरी को अभी 4 ही घंटे हुए हैं। फॉर 12 to 24 आवर्स आफ्टर द टर्प, ये जो रेड ब्लडी यूरिन है दिस इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मेंशन किया है हैवी ब्लीड विल बी एबनॉर्मल फाइंडिंग, बट इट सिंपली सेज कि रेड ब्लडी यूरिन है। राइट। ऑप्शन सेकंड इज पेन इज 2 on 0 to 10 पेन स्केल। जो विजुअल एनालॉग स्केल है उस पे जो पेन की रेटिंग है दैट इज 2, सो देयर इज माइल्ड पेन, दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक। देन यूरिन आउटपुट ऑफ 200 ml हायर देन द इनटेक। जितना ये इनटेक ले रहा है ऑरल इनटेक उससे 200 ml इसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, तो ये भी आएगी एज नॉर्मल फाइंडिंग। ऑप्शन 4 इज ब्लड प्रेशर इज 100/50 एंड पल्स इज 130। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है दैट इज 100/50, सो देयर इज हाइपोटेंशन यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस हार्ट रेट इज मोर देन द नॉर्मल 130 है, दैट मीन्स देयर इज टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन है और टैकीकार्डिया है, बोथ सजेस्ट्स की दैट इंडिविजुअल इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द शॉक। पेशेंट को क्या होने जा रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक होने जा रहा है। अब अगर ये ब्लड प्रेशर की बेसिस पे हम मैप निकालेंगे ऐसे इंडिविजुअल का, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो हम निकालते हैं दैट इज 2 times डायस्टोल प्लस सिस्टोल बाय 3। ठीक है। अगर ये लेस देन 60 हुआ, लेस देन 65, सम बुक्स मेंशन करते हैं 65 और कुछ बुक्स मेंशन करते हैं 60, बट जो मोर ऑथेंटिक है दैट इज लेस देन 65। अगर ये लेस देन 65 हुआ दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है। ठीक है। और अगर ये 65 से ज़्यादा हुआ बट यहाँ से साइड बाय साइड हाइपोटेंशन है और टैकीकार्डिया है, दैट सजेस्ट्स के इंडिविजुअल प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स द हाइपोवोलेमिक शॉक। सो ऑप्शन 4 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद CKD। पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई है। ठीक। देन जो पेशेंट है CKD का वो हीमोडायलिसिस पे है। नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट ए रिस्क ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। हमें पता है कि जो भी पेशेंट्स है जिनको हम हीमोडायलिसिस करते हैं उनको चांसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होते हैं। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट ड्यूरिंग डायलिसिस फॉर विच एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन। दैट मीन्स कि अगर हमें पता है कि पेशेंट को हीमोडायलिसिस के टाइम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है, तो कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कौन से ऐसे साइन्स एंड सिम्टम्स है जो हमें असेस करनी चाहिए ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। सो ऑप्शन फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड फीवर। देखिए, फीवर यहाँ पे है, फीवर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में नहीं होता है। अगर इंडिविजुअल को क्या हुआ है, अगर इंडिविजुअल को ग्राफ्ट रिजेक्शन हुई है
ग्राफ्ट रिजेक्शन में ये साइनस प्रेजेंट होते हैं। फीवर पहले होता है और हाइपरटेंशन होता है, प्लस देयर विल बी ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया नहीं होगा, राइट। देन हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोथर्मिया, ये तो नहीं होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में। डिसइक्विलिब्रियम की साइन जो है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, उसमें हमने आपको बोला कि जो पहला और सबसे इनिशियल मैनिफेस्टेशन होती है ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, दैट इज द रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। तो सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल क्या होगा, रेस्टलेस होगा। सो ऑप्शन थर्ड में हमें दिखा रहा है कि पेशेंट इज हैविंग रेस्टलेसनेस। देन रिमेनिंग ऑप्शन जो है, जैसे इरिटेबिलिटी है, होती है इरिटेबिलिटी और जनरलाइज्ड वीकनेस। अब ऑप्शन 4 की बात करेंगे, हेडेक भी होता है ऐसे इंडिविजुअल में, और जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी कम होती है ऐसे इंडिविजुअल में, बट जो मसल ट्विचिंग है, मसल ट्विचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। सो ऑप्शन 3 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए क्लाइंट हैज ए कोल्ड, दैट मीन्स कि जो पेशेंट है, पेशेंट को कॉमन कोल्ड है, इज सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एन इनएबिलिटी टू वाइड। पेशेंट जो है वो कॉमन कोल्ड का है और उसको इमरजेंसी में हमने एडमिट किया, तो पेशेंट को क्या है, इनएबिलिटी टू वाइड, दैट मीन्स यूरिनरी रिटेंशन है, बिकॉज द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ बीपीएच। बीपीएच है पेशेंट को, सो ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बीपीएच में या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी टू द ब्लड फ्लो और देयर विल बी द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। देन द नर्स डिटरमाइन्स दैट द क्लाइंट शुड बी क्वेश्चनड अबाउट द यूज ऑफ विच मेडिकेशन, ठीक है। सो इस केस में एक नर्स क्वेश्चन किस मेडिकेशन के रिलेटेड करेगी, क्वेश्चनड अबाउट, जब भी मेंशन हो क्वेश्चन अबाउट विच थिंग, दैट मीन्स कि देयर इज सम डाउट, ठीक है, कि ये जो मेडिकेशन है ये इस कंडीशन में इंडिकेटेड नहीं है, बट स्टिल डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड दिस मेडिकेशन और प्रेस्क्राइब्ड दिस सब्सटेंस। सो कौन सी मेडिकेशन ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन करेंगे, और सिंपली कौन सी मेडिकेशन कंट्रा इंडिकेटेड रहेगी इन केस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक। फर्स्ट इज डायूरेटिक्स। देखिए अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, बट पार्शियल है, ठीक है, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हम दे सकते हैं सो दैट कि यूरिन का जो फ्लो है डायूरेसिस हो जाए, यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाए और ऐसे इंडिविजुअल की ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाए। देन एंटीबायोटिक्स, बीपीएच के केसेस में यूटीआई यूजुअली एसोसिएट होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी हम वहाँ पे दे सकते हैं। देन एंटीएमेटिक्स, एंटीएमेटिक्स अगर पेशेंट को नॉइज़ा वोमिटिंग लग रही है तो एट दैट टाइम वी कैन एडमिनिस्टर द एंटीएमेटिक्स। देन ऑप्शन 4 इज डीकंजेस्टेंट्स। देखिए जो भी पेशेंट होगा बीपीएच का, ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम डीकंजेस्टेंट्स प्लस जो एंटीहिस्टामाइनस है, ठीक है, एंटीहिस्टामाइनस में मोस्ट कॉमनली कौन सा हम यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ बेनेड्रिल। जो एंटीहिस्टामाइनस है प्लस डीकंजेस्टेंट्स वो हम बीपीएच वाले पेशेंट को नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो ड्रग्स है, ये करते हैं ब्लैडर का स्पाज्म। जब ब्लैडर स्पाज्म होगा बिकॉज ऑफ डीकंजेस्टेंट्स एंड एंटीहिस्टामाइनस, तब जाके एक इंडिविजुअल को रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कंट्राइंडिकेशन क्या है इस कंडीशन में, दैट इज डीकंजेस्टेंट्स। जब डीकंजेस्टेंट्स अगर पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए हैं डॉक्टर ने, यू आर सपोज्ड टू क्वेश्चन अबाउट दीज ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट रिसीविंग ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्सिजोल। दैट मीन्स कि डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन एक क्लाइंट को हम दे रहे हैं जो क्या रिसीव कर रहा है, जो बैक्ट्रिम रिसीव कर रहा है, जो हम यूजुअली देते हैं किस केस में, इन केस ऑफ द यूटीआई। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, ठीक है। सो जो भी हम टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे पेशेंट को, इस टीचिंग जो प्लान है और जो टीचिंग शेड्यूल है उसमें हम क्या मेंशन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज एडवाइज दैट सनस्क्रीन इज नॉट नीडेड। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो बैक्ट्रिम है, ठीक है, दिस इज फोटोटॉक्सिक। अगर फोटोटॉक्सिक है तो सनबर्न क्रिएट हो सकता है, सो देयर इज नीड फॉर सनस्क्रीन, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, नॉट नीडेड, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, राइट। देन
ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे आपको लेने हैं। दिस विल रिमेन द राइट ऑप्शन। क्यों राइट ऑप्शन रहेगा? बिकॉज ये जो बैक्ट्रिम है, बैक्ट्रिम इज नेफ्रोटॉक्सिक। अब नेफ्रोटॉक्सिक है, सो ऑब्वियसली जब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अपना जो वाटर इनटेक है वो बढ़ाए या एडुकेट वाटर इनटेक ले, तो फ्लशिंग होगी ऐसे ड्रग की फ्रॉम द बॉडी, सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएगी, राइट। डिक्रीज द डोजेज व्हेन सिम्टम्स आर इम्प्रूविंग टू प्रिवेंट एनी एलर्जिक रिएक्शन। डिक्रीज जो है डोजेज वो खुद से नहीं करनी है ऐसे पेशेंट को। देन इफ द यूरिन टर्न्स डार्क ब्राउन, कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। जो यूरिन है उसका कलर डार्क ब्राउन हो सकता है, दैट इज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। सो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। और वाटर इनटेक बढ़ानी है ऐसे पेशेंट को, सो दैट कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। देन ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट। The nurse should instruct the client to report which symptom if it developed during the course of medication therapy. सेम क्वेश्चन है ऑन द सेम ड्रग के पेशेंट को क्या चल रहा है, बैक्ट्रिम चल रहा है, ठीक है। सो कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन होगी, कौन सा ऐसा सिम्टम होगा जो जाके एक नर्स को क्या करना है, एक नर्स को इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि ऐसा सिम्टम अगर डेवलप हो जाएगा, यू आर सपोज टू कन्वे दैट सिम्टम। फर्स्ट वन इज नोजिया। नोजिया एक नॉर्मल फाइंडिंग है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। ये एक नॉर्मल यूजुअल सा साइड इफेक्ट है। देन डायरिया हो सकता है, जो बैक्ट्रिम है, बैक्ट्रिम एंटीबायोटिक है। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जब भी हम एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करते हैं, जो हमारा गट होता है, गट का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब होता है, सो देयर आर एग्जिस्ट द मैक्सिमम चांसेस ऑफ डायरिया। देन हेडेक, हेडेक होता है इन सम केसेस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। देन ऑप्शन 4 इज सोअर थ्रोट। देखिए सोअर थ्रोट जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो बैक्ट्रिम होता है, जो सल्फा ड्रग्स होते हैं, वो ब्लड डिस्क्रेसियाज करते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं एक इंडिविजुअल में, और उन ब्लड डिसऑर्डर्स की जो इनिशियल साइन होती है दैट इज द सोअर थ्रोट। देन फिनाजोपाइरिडीन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एक क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या है, यूटीआई है, ऐसे पेशेंट को हमने फिनाजोपाइरिडीन दिया है, जिसको हम जो क्या होती है, जो एक एजोडाई होती है। किस लिए हम एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करते हैं, ऑलरेडी हमने बोला है कि एक इंडिविजुअल को डिस्यूरिया रिलीव करने के लिए हम एजोडाइज का यूज़ करते हैं। देन द नर्स इवेलुएट्स द मेडिकेशन इज इफेक्टिव बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन। अब कौन सी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें ये लगेगा कि ये जो मेडिकेशन है दिस इज इफेक्टिव। ऑप्शन फर्स्ट इज यूरिन इज क्लियर अम्बर, जो यूरिन है दैट इज क्लियर अम्बर, ठीक है। देन यूरिनेशन इज नॉट पेनफुल, ठीक। ऑप्शन थर्ड इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस इज नॉट प्रेजेंट। ऑप्शन फोर्थ इज ए रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन इज प्रेजेंट। देखिए जो यूरिन का नॉर्मल कलर होता है दैट इज क्लियर अम्बर। नाउ हम पेशेंट को एजोडाई दे रहे हैं, तो पेशेंट का जो यूरिन का कलर है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। और वी कैन से कि जो कलर होगा यूरिन का दैट विल बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, सो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। देन यूरिनेशन इज नॉट पेनफुल, और वी कैन से देयर इज नो डिस्यूरिया। एजोडाइज किस लिए हम दे रहे हैं, सो दैट कि पेशेंट को जो डिस्यूरिया है वो रिलीव हो जाए। नाउ यूरिनेशन पेनफुल नहीं है और डिस्यूरिया प्रेजेंट नहीं है, सो इट सिंपली मीन जो हमारा मेन गोल था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजोडाइज वो हमें मिला है, सो ऑप्शन 2 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन ओरिजिन कॉन्टिनेंस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ओरिजिन कॉन्टिनेंस नहीं होती है इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन इज प्रेजेंट। जब भी हम एजोडाइज पेशेंट को देते हैं, जो यूरिन है उसका कलर रेडिश ऑरेंज हो जाता है, बट ये सजेस्ट नहीं करता है दैट दिस इज द थेरेपेटिक इफेक्ट। समटाइम्स क्या हो सकता है, हम पेशेंट को एजोडाई देंगे, ठीक है, उससे यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, बट डिस्यूरिया रिलीव नहीं होगा। सो ऑप्शन 4 भी
हमारा राइट ऑप्शन नहीं जाएगा, ऑप्शन 2 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन बिथेनोल क्लोराइड इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट को क्या है, यूरिनरी रिटेंशन है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है और पार्शियल है, क्योंकि अगर कंप्लीट होगी तब जाके हम ये जो बिथेनोल है दिस इज द कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, कोलिनर्जिक है, तब जाके हम कोलिनर्जिक्स नहीं देते हैं अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी एक पेशेंट को। इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तब जाके हम कोलिनर्जिक्स यूज कर सकते हैं। कोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, ये ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाते हैं, उससे जाके एक इंडिविजुअल को रिटेंशन रिलीव हो जाता है। विच डिसऑर्डर वुड बी द कंट्राइंडिकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन। अब इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पे ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये कंट्राइंडिकेशन बन जाती है ऐसे पेशेंट की। नाउ ऑप्शन फर्स्ट इज गैस्ट्रिक एटोनी, ऑप्शन सेकंड इज यूरिनरी स्ट्रक्चर्स, थर्ड इज न्यूरोजेनिक एटोनी एंड फोर्थ इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स। देखिए अगर किसी इंडिविजुअल को स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यूरिनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, सो बिथेनोल जब हम एडमिनिस्टर करेंगे ये क्या करेगा, ये ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाएगा, यूरिन को आगे पास करवाएगा, लेकिन आगे से क्या है, देयर इज स्ट्रक्चर, सो देयर आर द चांसेस कि एक इंडिविजुअल को इंजरी होगी, यूरिनरी सिस्टम में इंडिविजुअल को क्या होगी, इंजरी होगी। दैट इज द रीज़न कि अगर एक इंडिविजुअल को यूरिनरी स्ट्रक्चर्स हो गए एट दैट टाइम हम इंडिविजुअल को बिथेनोल एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। Then next question is the nurse who is administering बिथेनोल सेम ड्रग है is monitoring for cholinergic overdose। cholinergic overdose और we can say कि ये मॉनिटर कर रही है फॉर जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसकी हाइपर स्टिमुलेशन के लिए विद द मेडिकेशन। ये कोलिनर्जिक ड्रग है जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है और वी कैन से कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, राइट। द नर्स शुड चेक द क्लाइंट फॉर विच साइन्स ऑफ ओवरडोज। इनमें से कौन सी साइन प्रेजेंट होगी जिससे हमें लगाएगा कि पेशेंट को क्या है, बिथेनोल से उसको टॉक्सिसिटी हुई है। देन आंसर वन इज ऑप्शन जो है पहला हमारा दैट इज द ड्राइसिकिन। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है वो हमारी जो स्वेटिंग है स्वेटिंग को इंक्रीज करती है। स्वेटिंग इंक्रीज हो गई तो देयर विल बी वेट स्किन, ड्राई स्किन नहीं होगा। देन ड्राई माउथ, ठीक है, जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है वो सेल्यूरिया करता है और वी कैन से कि जो सलाइवा की सिक्रीशंस है वो बढ़ा देता है, सो ड्राई स्किन भी नहीं होगा यहाँ पे, राइट। देन ब्रेडिकार्डिया, जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है। सो जब टॉक्सिसिटी होगी ऐसे ड्रग की या ओवरडोज होगा ऐसे ड्रग का तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट विल हैविंग ब्रेडिकार्डिया, ओके। देन साइनस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की साइनस प्रेजेंट हो सकती है बट इन रेयर केसेस, बिकॉज अगर एक्सेसिवली स्वेटिंग हुई तो देयर कैन एग्जिस्ट इज द साइनस ऑफ डिहाइड्रेशन, बट दैट इज इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। इनिशियल में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को सबसे पहले तो ब्रेडिकार्डिया ही होता है बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ ओरिजिन कॉन्टिनेंस, ठीक है, एक इंडिविजुअल है उसको ओरिजिन कॉन्टिनेंस है, हमने क्या दिया है, ऑक्सीब्यूटाइनिन दिया है। ऑक्सीब्यूटाइनिन क्या है, दिस इज एंटीकोलिनर्जिक, जैसे एट्रोपिन है anticholinergic, in the same way oxybutynine is also the anticholinergic drug. Which sign would indicate a possible toxic effect related to this medication? Now this is anticholinergic or we can say कि this is anti-parasympathomimetic, ठीक है, और it is parasympatholytic, that means कि parasympathetic stimulation को ये halt करता है और reduce करता है, right। अब किस साइन की बेसिस पे हमें इंडिकेट होगा कि पॉसिबल टॉक्सिक इफेक्ट है रिलेटेड टू दिस मेडिकेशन। एक इंडिविजुअल पेलर होगा, पेलर जो है इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पेलर नहीं होगा इंडिविजुअल को जॉन्डिस है एट दैट टाइम इंडिविजुअल कैन लुक पेलर, राइट। ड्राउजीनेस प्रेजेंट है, ड्राउजीनेस जो एक इंडिविजुअल को होती है वो यूजुअली तब हो जाती है जब हम इसको कुछ
CNS डिप्रेसेंट्स देते हैं, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स देते हैं और एंटीहिस्टामाइन्स देते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल को ड्राउजीनेस हो जाती है। देन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब हमने पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को हाल्ट किया है, सो देयर एग्जिस्टेड द चांसेस कि पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज रेस्टलेसनेस। अब जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो हाल्ट हुई है, सो देयर आर द चांसेस कि एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट हु हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हम एक ऐसे क्लाइंट को दे रहे हैं जिसको हमने क्या किया है, प्रेस्क्राइब किया है साइक्लोस्पोरिन। देखिए साइक्लोस्पोरिन क्या है, दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट है जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, वहाँ पे हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो होते हैं, जब कोई भी केस होगा ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जाके मैनिफेस्टेशन शो करता है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। दैट इज वाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोस्पोरिन, राइट। या किसी पेशेंट को हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, फिर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन देयर आर द चांसेस कि एक इंडिविजुअल को ग्राफ्ट की रिजेक्शन हो सकती है, वहाँ पे हम साइक्लोस्पोरिन पे पेशेंट को रखते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। 2 days बिफोर हम प्रोसीजर ये स्टार्ट करते हैं, बिफोर किडनी ट्रांसप्लांटेशन 2 दिन हम ये स्टार्ट करते हैं, देन लाइफ टाइम पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन पे रखते हैं। ऐसे लाइफ टाइम नहीं रखना होता है, जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं एक इंडिविजुअल को 10 से 12 ईयर्स निकलते हैं ऐसे ट्रांसप्लांटेड किडनी को, देन ऑटोमेटिकली ये फेल हो जाती है एक इंडिविजुअल को। देन विच फूड आइटम्स शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एक्सक्लूड फ्रॉम द डाइट, और वी कैन से कि जो ये फूड सब्सटेंसेस है इनमें से एक इंडिविजुअल को क्या नहीं लेना है। ऑप्शन फर्स्ट इज रेड मीट, सेकंड ऑरेंज जूस, थर्ड ग्रेप जूस, फोर्थ इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किसको नहीं लेने हैं, अगर कोई वारफेरिन पे है। वारफेरिन वाले पेशेंट को क्यों नहीं लेने हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज इनमें विटामिन के होता है, ठीक। और ये जो वारफेरिन है ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है। इसको अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देंगे तो वारफेरिन सही से एक्ट नहीं करेगा, राइट। रेड मीट ये नहीं आएगा ऑप्शन, ऑप्शन विल बी द ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट ही क्यों ऑप्शन आएगा, बिकॉज जो ग्रेप फ्रूट होता है, ग्रेप फ्रूट इसकी एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन को रिड्यूस करता है। साइक्लोस्पोरिन कहाँ से एलिमिनेट होता है और एक्सक्रीट कहाँ से होता है, थ्रू किडनीज, ठीक है। अगर इसकी एक्सक्रीशन इनहिबिट हुई और रिड्यूस हो गई तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या होगा, जो टॉक्सिसिटी है ऐसे ड्रग की साइक्लोस्पोरिन की वो बढ़ जाएगी। एंड ऑन अदर साइड ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, राइट। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे ऐसे इंडिविजुअल में जो साइक्लोस्पोरिन पे होगा, और ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, ग्रेप फ्रूट जूस देंगे। एट दैट टाइम चांसेस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। सो जो भी पेशेंट ऑन साइक्लोस्पोरिन होगा ऐसे पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आपको एट दैट टाइम क्या करना है, ग्रेप फ्रूट्स नहीं लेने हैं। देन टेक्रोलिमस इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट हु अंडरवेंट ए किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। पेशेंट को हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन किए, नाउ द पेशेंट इज ऑन टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो द इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन व्हेन टीचिंग द क्लाइंट अबाउट दिस मेडिकेशन, कौन सी जो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है ऐसे पेशेंट को, जब भी हम ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं। फर्स्ट इज ईट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या NSAIDs हो, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड NSAIDs, तीनों केसेस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को चांसेस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया होते हैं, ठीक है। नाउ टेक्रोलिमस से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो पहले ऑप्शन में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि टू अवॉइड
हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता है, ठीक है। देन टेक द मेडिकेशन विद ए फुल गिलास ऑफ वाटर, ग्रेप फ्रूट जूस, ठीक है। फुल गिलास ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस के साथ ये मेडिकेशन लेनी है, लेकिन जो ग्रेप फ्रूट जूस है वो टेक्रोलिमस के साथ नहीं देना है, बिकॉज नेप्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेंज पोजीशन केयरफुली ड्यू टू द रिस्क ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इम्यूनोसप्रेसेंट से नहीं होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कब होता है? जब एक इंडिविजुअल एंटी हाइपरटेंसिव पे होगा, ठीक है। देन ऑप्शन 4 इज टेक द ओरल मेडिकेशन एवरी 12 आवर्स एट द सेम टाइम एवरी डे। जब भी आफ्टर एवरी 12 आवर्स ये लेगा एट द सेम टाइम एवरी डे, तब जाके क्या होगा, एक शेड्यूल बनेगा ऑफ ड्रग इनटेक, तो चांसेस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ऐसे इंडिविजुअल में रिड्यूस हो जाएंगे। देन द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग टेक्रोलिमस। अब क्या है कि हम जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स है एक पेशेंट के जो क्या रिसीव कर रहा है, टेक्रोलिमस रिसीव कर रहा है। टेक्रोलिमस क्या है? दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट। Which laboratory result would indicate to the nurse that the client is experiencing an adverse effect of this medication? कौन सी फाइंडिंग हमें ये सजेस्ट करेगी कि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट प्रेजेंट है? पोटेशियम लेवल ऑफ 3.8, 3.8 इज नॉर्मल, ठीक है। 3.5 to 5.2 हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल रेंज, सो पोटेशियम है नॉर्मल रेंज में, ठीक है। देन प्लेटलेट काउंट ऑफ 3 लाख, दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। 1.5 to 4 लाख हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल। देन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ऑफ 200 mg पर डे। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है दैट इज 200 mg पर डे। नॉर्मल क्या है? 70 to 110, सो देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया। और इनसे क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है इम्यूनोसप्रेसेंट से। WBC काउंट ऑफ 6000, दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। Then the client with CKD is receiving eptoin alpha. Which laboratory result would indicate a therapeutic effect of this medication? देखिए पेशेंट है और क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट को क्या चल रहा है? एपिटोइन अल्फा चल रहा है, और वी कैन से कि इसको इरिथ्रोपोइटिन चल रहा है। विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड इंडिकेट ए थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। थेरापेटिक हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ड्रग का थेरापेटिक जो इफेक्ट है वो अचीव हुआ है, ठीक। देखिए जिस भी पेशेंट को CKD होगा, क्रॉनिक किडनी डिसीज होगी, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, जो किडनीज होती है, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वो सीक्रेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये एड करता है इन HB सिंथेसिस। जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का एक साइकिल होता है, ठीक है, जो लास्ट स्टेप होता है ऑफ दिस साइकिल। ऐसे साइकिल में ये हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HP। नाउ अब किसी पेशेंट को क्या हो रहा है? CKD हो रहा है, ठीक है। CKD वाले केस में क्या होगा? जो ये इरिथ्रोपोइटिन है ये रिलीज नहीं होगा, तो ऐसे पेशेंट में क्या है, HB सिंथेसिस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो जाएगा। दैट इज वाई कि CKD के केस में एक इंडिविजुअल को एनीमिया प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज इरिथ्रोपोइटिन जो है उसकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती है। अब किस फाइंडिंग पे हमें लग रहा है कि अगर हम पेशेंट को एपिटोइन अल्फा दे रहे हैं, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं, ये इफेक्टिव है कि नहीं है। SCT ऑफ 33%, जो इसका हेमाटोक्रिट है इट इज़ 33%। ऑल्दो हेमाटोक्रिट नॉर्मल रेंज में नहीं है। अगर फीमेल्स की बात करेंगे 40 to 45% हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, और मेल्स का 45 to 50 हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल। ऑल्दो दिस इज नॉट इन रेंज, बट दिस इज नॉर्मलाइजिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज, ठीक है। ये प्रोसीड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज, ठीक है। देन प्लेटलेट काउंट ऑफ 4 लाख, ये एक तरफ से तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। सेकंड थिंग इज कि इरिथ्रोपोइटिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। देन WBC ऑफ 6000, इससे भी कोई टाइस नहीं है। 1 लेवल ऑफ 15 mg पर डे, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग, लेकिन इरिथ्रोपोइटिन अल्फा का कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन BUN। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हेमाटोक्रिट है 33%, दैट मीन्स कि SCT एक इंडिविजुअल का बढ़ रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो इरिथ्रोपोइटिन अल्फा है ये अच्छे से काम कर रहा है और इसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो अचीव हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें, ए क्लाइंट विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्लाइंट को क्या है, यूटीआई है, इज रिसीविंग सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है, पेशेंट को अब क्या चल रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सिन चल रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सिन हम एज आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, देन द इंट्रावीनस रूट, ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं हम ऐसे पेशेंट को, द नर्स अप्रोप्रिएटली एडमिनिस्टर्स द मेडिकेशन बाय परफॉर्मिंग वीजे मेडिकेशन। देखिए जब भी कोई हमें एंटीबायोटिक और सोल्यूशन यूजुअली ऑफ 100 ml देना हो, ठीक है, तो इसको हम 100 ml पर आवर देते हैं, 100 ml पर आवर देते हैं। एज फॉर इंस्टेंस हमें सिप्रोफ्लॉक्सिन देना हो, ठीक है, हमें पेशेंट को मैनेटॉल देना हो, देन वो जाके हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को विद इन 60 मिनट्स हम कंप्लीट कर देते हैं। एज फॉर इंस्टेंस आप पेशेंट को क्या है, वैनकोमाइसिन दे रहे हो एज इन्फ्यूजन और मीरोपिनम दे रहे हो एज इन्फ्यूजन, को जाके हमें कंप्लीट करना है विद इन द 60 मिनट। सो इन्फ्यूजिंग स्लोली ओवर 60 मिनट्स, दिस विल रिमेन द राइट ऑप्शन, ठीक है। इन्फ्यूजिंग इन ए लाइट प्रोटेक्टिव बैग, ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव नहीं होता है, इन दैट प्लेस जो लिंजोलिड होता है, लिंजोलिड फोटो सेंसिटिव होता है, सो लाइट प्रोटेक्टिव बैग में हम लिंजोलिड का यूज़ करते हैं, उसको ऑलरेडी वही से बैग प्रेजेंट होता है। देन इन्फ्यूजिंग ओनली थ्रू ए सेंट्रल लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन के थ्रू हम यूजुअली वो सब्सटेंसेस देते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। एज फॉर इंस्टेंस हमें किसी पेशेंट को टीपीएन देना है, ठीक है, टीपीएन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, सो दिस इज प्रेफर्ड थ्रू द सेंट्रल लाइन। देन इन्फ्यूजिंग रैपिडली एज ए डायरेक्ट आईवी पुश मेडिकेशन, डायरेक्ट आईवी पुश नहीं देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन, सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जिस भी पेशेंट को ब्लैडर कार्सिनोमा होगा, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को पेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सो ऑप्शन की अगर बात करेंगे, सुप्राप्यूबिक पेन, सुप्राप्यूबिक पेन नहीं होगी ऐसे इंडिविजुअल, बिकॉज जो ब्लैडर कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर में पेन प्रेजेंट नहीं होती है। जन डिस्यूरिया, डिस्यूरिया के चांसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट उनमें डिस्यूरिया प्रेजेंट होता है, सो दिस इज नॉट द मेन मैनिफेस्टेशन, ठीक है। देन पेनलेस हेमेचूरिया, पेन नहीं है एक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल जो है दैट इज पेनलेस और हेमेचूरिया हो रहा है, सो ये एक प्रॉपर सिम्टम बनेगा, एक प्रॉपर साइन बनेगी किसकी, ऑफ ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द क्लाइंट डेवलप्स लोअर एब्डोमिनल पेन आफ्टर ए सिस्टोस्कोपी, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि एक पेशेंट है, उसको हमने क्या किया है, सिस्टोस्कोपी की है। सिस्टोस्कोपी क्या है, सिस्टोस्कोपी इज हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द सिस्टोस्कोप। उससे हम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और एग्जामिन करते हैं किसको, एक इंडिविजुअल के यूरिनरी ब्लैडर को। नाउ सिस्टोस्कोपी की है एक पेशेंट को क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन है। जब भी हम एक इंडिविजुअल को सिस्टोस्कोपी करते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन वहाँ पे प्रेजेंट होती है एक इंडिविजुअल में, ठीक है, प्लस देयर इज ब्लैडर इरिटेबिलिटी, ठीक है, ब्लैडर जो है एक इंडिविजुअल का वो इरिटेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टोस्कोपी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डाला है हमने ब्लैडर में, सो ऑब्वियसली देयर कैन डेवलप द ब्लैडर इरिटेबिलिटी। देन देयर कैन ऑल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ हेमेचूरिया आफ्टर द सिस्टोस्कोपी, ठीक है। जो हेमेचूरिया आफ्टर सिस्टोस्कोपी होगा वो भी हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल फाइंडिंग एक इंडिविजुअल में। नाउ पेशेंट को हमने सिस्टोस्कोपी की है, तो पेशेंट में क्या हुआ है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, सो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए अप्लाई एन आइस पैक टू द प्यूबिक एरिया, ठीक है, जो वहाँ पे मसल्स होती है जो सराउंड करते हैं ब्लैडर को, उनमें स्पाज्म भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द स्पाज्म एक इंडिविजुअल को पेन हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू स्पाज्म भी एक इंडिविजुअल को पेन हो सकती है। नाउ जब हम आइस पैक एक इंडिविजुअल को प्यूबिक एरिया में अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल का स्पाज्म बढ़ जाएगा, सो जो लोअर एब्डोमिनल पेन है वो एग्रीवेट हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। मसाज द एब्डोमेन जेंटली, ठीक है, एब्डोमेन को
जेंटली हमें मसाज करना है एंड एम्बुलेट एज मच एज पॉसिबल। देखिए अगर हम मसाजिंग करेंगे या एम्बुलेट करेंगे ऐसे इंडिविजुअल में, दोनों केसेस में चांसेस है कि जो इसकी ब्लैडर इरिटेबिलिटी है, ब्लैडर की इरिटेबिलिटी एलिवेट हो जाएगी या बढ़ जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। सो ना तो मसाजिंग करनी है ना ही एम्बुलेट करना है ऐसे इंडिविजुअल को। देन सिट इन ए टब ऑफ वार्म वाटर। जब भी इंडिविजुअल को ब्लैडर स्पाज्म होगा और ब्लैडर इरिटेबिलिटी होगी तब जाके हमें इसको क्या बोलना है कि एक टब में बैठो ऑफ वार्म वाटर। उससे क्या होगा, और वी कैन से कि सिट्रस बाथ के लिए हम ऐसे इंडिविजुअल को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। उससे ब्लैडर स्पाज्म रिलीव होगा और जो ब्लैडर इरिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। ए क्लाइंट हु हैज़ डायग्नोज्ड विद ब्लैडर कैंसर। नाउ पेशेंट को क्या है, ब्लैडर कैंसर है। जो कार्डिनल साइन है दैट इज द पेनलेस हेमेचूरिया, इज शेड्यूल्ड फॉर इलियल कंड्यूट। अब पेशेंट को हमने शेड्यूल किया है किसके लिए, इलियल कंड्यूट के लिए। प्री ऑपरेटिवली द नर्स reinforces the client's understanding of the surgical procedure by explaining that an ileal conduit is। ठीक है, प्री ऑपरेटिवली एक नर्स को कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोसीजर है ऑफ इलियल कंड्यूट, ये पेशेंट को अंडरस्टैंड हुआ है कि ये प्रोसीजर क्या होता है, इसमें करते क्या है और कैसे करते हैं। देखिए जब भी एक इंडिविजुअल को ब्लैडर का कैंसर होता है और पेशेंट को क्या है, कुछ ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा में एक इंडिविजुअल का जो ब्लैडर है वो ब्लैडर रप्चर हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म द इलियल कंड्यूट। नाउ इलियल कंड्यूट होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक इंडिविजुअल का ब्लैडर है, ठीक, सो ब्लैडर है, सो ऑब्वियसली यहाँ से क्या हो गए, इसके दो यूरिटर्स हो गए। हम क्या करते हैं, जो यूरिटर्स है एक इंडिविजुअल को, यूरिटर्स को हम कट कर देते हैं। देन आफ्टर दैट जो यूरिटर्स है उनको हम एनास्टोमोसिस करते हैं विथ इलियम। ठीक है, जो एंड पार्ट होता है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द इलियम। ठीक है, इलियम के साथ हम एनास्टोमोसिस करते हैं ऑफ यूरिटर्स। दैट मीन्स कि अब जो यूरिन किडनी से यूरेटर्स में आ रहा है वो जाके पास हो रहा है थ्रू द इलियम, दैट इज कॉल्ड एज द इलियल कंड्यूट। सो इलियल कंड्यूट में बाईपासिंग करते हैं यूरिन की थ्रू द इलियम ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये जो प्रोसीजर होता है जिससे हम ये इलियल कंड्यूट परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रिकर्स प्रोसीजर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिकर्स प्रोसीजर बोलते हैं। सो ब्रिकर्स प्रोसीजर इज इलियल कंड्यूट। इलियल कंड्यूट में फिर क्या करते हैं, जब इलियम में हमने यूरिन के लिए ओपनिंग बना दी तो वहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, जैसे स्टोमा के केस में जैसे कोलोस्टॉमी करते हैं फिर कोलोस्टॉमी बैग लगाते हैं, वैसे भी यहाँ पे एक बैग लगा देते हैं एक इंडिविजुअल में। ठीक है, कोलोस्टॉमी बैग में फीकल मैटर कलेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल का यूरिन कलेक्ट हो जाता है। सो इलियल कंड्यूट जो है जो परफॉर्म करते हैं एक प्रोसीजर से, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रिकर्स प्रोसीजर। देन अब कौन सी फाइंडिंग से ये हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसको सही से समझ आ गया है कि ब्रिकर्स प्रोसीजर क्या है और इलियल कंड्यूट क्या है। इट इज़ टेम्पररी प्रोसीजर, टेम्पररी प्रोसीजर नहीं है, परमानेंट प्रोसीजर है, राइट। डाइवर्ट्स यूरिन इनटू द सिग्मोइड कोलन, जो यूरिन है वो डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स द इलियम, राइट। देन कन्वेज यूरिन फ्रॉम द यूरिटर्स इनटू ए स्टोमा, यूरिन को कन्वे करता है और कम्युनिकेट करता है और पास करता है फ्रॉम यूरिटर्स इनटू द स्टोमा। यूरिटर्स से कहाँ पे ले जाता है, इनटू द स्टोमा ओपनिंग ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में एक ओपनिंग होती है इलियम के पास, दैट इज कॉल्ड एज द इलियल कंड्यूट। देन क्रिएट्स एन ओपनिंग इनटू द ब्लैडर, ब्लैडर में ओपनिंग क्रिएट नहीं करते हैं। इन दैट प्लेस जो ब्लैडर है उसको कंप्लीटली हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज असेसिंग द यूरिन ऑफ ए क्लाइंट हु हैज हैड एन इलियल कंड्यूट। ठीक है, पेशेंट को हमने अब क्या किया है, इलियल कंड्यूट किया है, राइट।
अब जो नर्स है वो एसेस कर रही है यूरिन ऐसे पेशेंट का, एंड नोटिस दैट द यूरिन इज येलो विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ म्यूकस। अब क्या है, जो यूरिन है वो येलो है ऐसे पेशेंट का और उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन द डेटा द नर्स शुड डू, ठीक है, नर्स को क्या करना है, ऑन द बेस ऑफ दैट डेटा चेंज द एप्लियंसेस बैग। देखिए जो एप्लियंस बैग होता है, ठीक है, और वी कैन से कि जो कलेक्टिंग बैग होता है वो डेली बेसिस पे वॉश करना है उसको और क्लीन करना है ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे क्लीन करना है विथ सोप एंड वाटर, ठीक। अगर हम चेंजिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो चेंज करना है विथ न्यू बैग वीकली बेसिस पे। दैट मीन्स कि एक वीक के लिए हम एक बैग रखेंगे और सेकंड वीक पे हम दूसरा बैग लेंगे, ठीक है। देन नोटिफाई द फिजिशियन। अब ऐसी फाइंडिंग प्रेजेंट है, यूरिन जो है दैट इज येलो एंड देयर इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ द म्यूकस। क्या नोटिफाई फिजिशियन को करेंगे, देखिए चेंज नहीं करेंगे बैग एप्लियंसेस, ठीक है, फिजिशियन को भी नोटिफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे फिजिशियन को नोटिफाई, देखिए क्योंकि जो यूरेटर्स है वो कैरी कर रहे हैं यूरिन को टुवर्ड्स द इलियम। जो इलियम है, इलियम में ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर ये म्यूकस इलियम से कहाँ आ रहा है, बैग में आ रहा है, दैट मीन्स कि इलियम की सिक्रीशन जब बैग में आ रही है एक इंडिविजुअल को, यूरिन की जगह पे इलियम की सिक्रीशन आ रहे हैं, सो यूरिन आउटपुट जो है वो लेस है। अब यूरिन आउटपुट ऐसे पेशेंट का बढ़ाना है, यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे, हम ऐसे पेशेंट को एडवाइस करेंगे टू इंक्रीज द वाटर इनटेक सो दैट कि जो यूरिन है वो अपनी जगह पे आ जाए, जो बैग है वहाँ पे यूरिन आ जाए और म्यूकस ऐसे पेशेंट का प्रेजेंट ना हो वहाँ पे। ऑब्टेन यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर, ठीक है, कल्चर के लिए यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज नहीं है वहाँ पे। अगर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती तो दैट सजेस्ट कि यूटीआई प्रेजेंट है। एनकरेज ए हाई फ्लूइड इनटेक। ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलना है कि अपना जो ओरल इनटेक है, फ्लूइड इनटेक है, वो बढ़ाए सो दैट कि ये जो इलियम के सिक्रीशंस है ये बैग में ना आए। देन ए क्लाइंट हैज़ ए इलियल कंड्यूट, ठीक है, फिर से परफॉर्म किया है क्या, इलियल कंड्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल बी यूजफुल टू हेल्प कंट्रोल ऑर्डर इन द यूरिन कलेक्टिंग बैग आफ्टर इट हैज़ बीन क्लीन, ठीक है। दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल को इलियल कंड्यूट है, ठीक है, कौन सी सबस्टेंस का हम यूज करेंगे फॉर एज ए डिओड्रेंट। बैग में यूरिन कलेक्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली स्मेल वहाँ पे डेवलप हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल में, ठीक है। उस स्मेल को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा सबस्टेंस यूज़ करते हैं, वी मेक यूज ऑफ विनेगर। विनेगर को हम यूज़ करते हैं एज ए डिओड्रेंट इन केस ऑफ द इलियल कंड्यूट। ए क्लाइंट हैज़ ए रीनल कोलिक ड्यू टू रीनल लिथेसिस, ठीक है, रीनल कोलिक है, ठीक है, कोलिक इज पेन विथ स्पासम, ठीक है, किस वजह से है, इसको किडनी स्टोन है। व्हाट इज द नर्सेस फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैनेजिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट, ठीक। जब भी एक इंडिविजुअल को किडनी स्टोन की वजह से पेन होती है, दिस इज सीवियर पेन, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किडनी स्टोन की वजह से पेन होगी एक इंडिविजुअल को, पेन पहली प्रायोरिटी रहती है, पेन रिमेन्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। डू नॉट अलाउ द क्लाइंट टू इंजेस्ट फ्लूइड्स, क्लाइंट को अलाउ नहीं करना है कि वो फ्लूइड्स ले, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, ठीक है, सो दिस विल बी रिमेन द रॉन्ग ऑप्शन। देन एनकरेज क्लाइंट टू ड्रिंक एट लीस्ट 5 ml ऑफ वाटर ईच आवर, ठीक है, 500 ml ऑफ वाटर ईच आवर अगर हम एडवाइस करेंगे तो यूजुअली हम 3 to 4 लीटर्स पर डे एडवाइस करते हैं, वो उससे ज़्यादा बनेगा, ये एडवाइस भी नहीं देनी है। रिक्वेस्ट इज द सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट टू सेंड सप्लाईज फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ यूरिन, ये भी नहीं करना है। इन लेटर केस हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी रहती है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड, बिकॉज इन केस ऑफ रीनल कोलिक पेन जो है वो पहली प्रायोरिटी रहती है। Then the nurse is conducting a post-operative assessment of a client on the first day after renal surgery. renal surgery हुई है, ठीक है, पहले दिन पे क्या कर रही है,
एक नर्स जो है वो असेसमेंट कर रही है क्लाइंट का। विच ऑफ द फाइंडिंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू रिपोर्ट टू द फिजिशियन, इनमें से कौन सी फाइंडिंग हमें फिजिशियन को कम्युनिकेट करनी है और फिजिशियन को हमें नोटिफाई करना है। टेम्परेचर ऑफ 99.8, ठीक है, अप टू 100.4 हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल, सो दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। देन यूरिन आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर, जो यूरिन आउटपुट है एक इंडिविजुअल का दैट इज द 20 ml पर आवर, ठीक है। जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहता है दैट इज 30 ml पर आवर। अगर 20 ml पर आवर यूरिन आउटपुट है दैट सजेस्ट्स कि इंडिविजुअल को ओलिगोयूरिया प्रेजेंट है, ये जाके हमें एक फिजिशियन को नोटिफाई करना है। एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड्स, ठीक है, फर्स्ट पीओडी है सो देयर कैन बी एब्सेंट ऑफ बाउल साउंड्स, ठीक, बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया। देन 2:2 इंच एरिया ऑफ सीरोसैंगिनस ड्रेनेज ऑन द फ्लैंक ड्रेसिंग, सीरोसैंगिनस ड्रेनेज प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल को, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। क्लाइंट इज टू रिसीव पेरिटोनियल डायलिसिस, क्लाइंट को क्या करनी है अब, पेरिटोनियल डायलिसिस। टू प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर द नर्स शुड, अब पेशेंट को प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले नर्स जो है वो क्या एसेस करेगी, एसेस द डायलिसिस, एसेस फॉर ए ब्रूट एंड थ्रिल। देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस है दैट मीन्स कि पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर जाएगा, सो हमें जो ब्रूट एंड थ्रिल है इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। आफ्टर हीमोडायलिसिस हम ब्रूट एंड थ्रिल चेक करते हैं। इंसर्ट एंड इनडेवलिंग यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेन ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ठीक है। हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है इनडेवलिंग यूरिनरी कैथेटर और ड्रेन करना है सारी यूरिन को जो ब्लैडर में प्रेजेंट है। कीप इट एज सच। आस्क द क्लाइंट टू टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पेशेंट को बोलना है कि लेफ्ट साइड में टर्न करो, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में हम ये कैथेटर डालते हैं। वार्म द सोल्यूशन इन द वार्मर, ठीक है, जो सोल्यूशन है उसको वार्म करना है इन द वार्मर, ठीक। ऑल्दो कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टीड होना चाहिए बिफोर द डायलिसिस सो दैट कि मूवमेंट फ्लो सही से हो, बट अननेसेसरी कैथेटराइजेशन हमें पेशेंट में अवॉइड करनी होती है, राइट। देन जो सोल्यूशन है उसको वार्म करना है बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। और वी कैन से कि वार्म फ्लूइड ऐसे इंडिविजुअल में हमें इंस्टॉल करना है। अगर हम वार्म फ्लूइड जो है वो जब हम इंस्टॉल करते हैं ऐसे पेशेंट पे, एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, उससे क्या होता है, दो फायदे मिलते हैं। एक तो ये वेजोडाइलेशन करता है वार्म फ्लूइड, ठीक है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो सबस्टेंस एक्सचेंज, वेस्ट एक्सचेंज सही से होता है। देन जो चांसेस ऑफ क्रैम्प्स होते हैं और पेन ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस वो रिड्यूस हो जाती है। सो ऑप्शन 4 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। अब इंडिविजुअल को क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर हुआ है तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन क्या होगी ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। देखिए एक्यूट रेनल फेलियर जो है, एक्यूट रेनल फेलियर एक इंडिविजुअल में कब हम बोलते हैं, जब एक इंडिविजुअल की जो किडनी फंक्शन है वो सडनली लॉस्ट हुई, ठीक है, एंड दैट सडन लॉस ऑफ किडनी फेलियर remains for shorter period of time in most of the cases. It can also progress to CKD, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ काजेज होते हैं ऑफ एक्यूट रेनल, ठीक है। प्री रेनल काज होता है, इंट्रा रेनल और पोस्टर रेनल, ठीक है। प्री रेनल मीन्स कि किडनी से पहले जो काज आता है, जैसे कोई कार्डियक डिसऑर्डर होगा एक इंडिविजुअल में, एज फॉर इंस्टेंस हार्ट फेलियर है एक इंडिविजुअल में, वहाँ पे जाके किडनी का परफ्यूजन जो है वो कम हो सकता है। देन किसी इंडिविजुअल को शॉक डेवलप हुआ है, हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, ऐसे भी केस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उसको रीनल परफ्यूजन सही से नहीं होगा, या रीनल आर्टरी जो प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई टू द किडनीज उसको जाके क्या होगा, देयर विल बी द ऑक्लूजन। ये जाके प्री रीनल काजेज बन सकते हैं। इंट्रा रीनल काज कौन सा बन सकता है, जैसे इंडिविजुअल को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो जाके इंट्रा रीनल काज बनता है, ठीक है। पेशेंट कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है वो जाके इंट्रारेनल काज बन रहा है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है किडनीज का, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे कुछ ऑक्लूजन हुआ है, ऑप्सम थ्रोम्बस, ठीक है, वहाँ पे नेक्रोसिस हुई है, दैट कैन बिकम द काज, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस काज बन सकता है। और पोस्टर रेनल क्या होगा, पोस्टर रेनल में जैसे प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है या स्टोन है विद इन द यूरिटर्स वगैरह,
ठीक है, या रिकरेंट लोअर यूटीआई होते हैं एक इंडिविजुअल में, वो जाके पोस्टर रीनल काज बनते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, अगर किसी इंडिविजुअल को फीमर फ्रैक्चर होगा, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर जो है वो कौन सा काज बनता है ऑफ रीनल फेलियर। देखिए जब भी एक इंडिविजुअल को फीमर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, देयर एग्जिस्टेड चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जो थ्रोम्बस है वो जाके ऑक्लूड हो सकता है इन द ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है, वो जाके ऑक्लूड हो सकता है इन द ग्लोमेरुलर apparatus, और वहाँ जाके ये क्या कर सकता है, इस्कीमिया कर सकता है और नेक्रोसिस कर सकता है। सो जो फीमर फ्रैक्चर है वो जाके बनता है इंट्रारीनल काज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ना कि प्री रीनल काज। देन अगर एक्यूट रीनल फेलियर होगा एक इंडिविजुअल में, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर के केस में सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल को ओलिग्यूरिया होता है, राइट। ओलिग्यूरिक फेज में जो इंडिविजुअल का यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400 ml बनता है पर डे। देन उसके बाद क्या होगा, जब नेफ्रॉनस पहले डैमेज होगी तो ओलिग्यूरिया होगा, एंड देन जब नेफ्रॉनस जो है वो स्टार्ट करेंगे रिकवरी तो इंडिविजुअल को क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, ठीक है। पॉलीयूरिया के केस में क्या होता है, मोर देन 3 to 4 लीटर्स ऑफ यूरिन पास करता है पर डे। उसके बाद रिकवरी होगी एक इंडिविजुअल की, या तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा टुवर्ड्स द क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक। ओलिग्यूरिया के केस में अब फ्लूइड बिल्ट अप हुआ है तो पेशेंट विल हैव हाइपरटेंशन और इंडिविजुअल को टेकिकार्डिया होगा, राइट। यूरिन आउटपुट इसका कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन, BUN एक्स्ट्रा वो बढ़ जाएंगे, ठीक। पॉलीयूरिया के केस में साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होंगे। सो मोस्ट इनिशियल मैनिफेस्टेशन क्या होगी आप, एक्यूट रीनल फेलियर। सो सबसे पहले क्या होता है, ओलिग्यूरिक फेज आता है, ठीक है। सो द इंडिविजुअल विल हैव ओलिग्यूरिया, ठीक। हेमेचूरिया प्रेजेंट नहीं होता है। देन इन्यूरिया इन केस ऑफ CKD होता है एक इंडिविजुअल को। डिसयूरिया हो सकता है इंडिविजुअल को जब जाके वहाँ पे क्या होगा, UTI हुआ होगा एक CKD वाले पेशेंट को। Clyndus bun, that is the blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen concentration is elevated in acute renal failure. What is likely cause of this finding? ठीक है, एक इंडिविजुअल को एक्यूट रेनल फेलियर है, अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है उसकी लेवल बढ़ गई है, इसका पॉसिबल काज क्या हो सकता है। देखिए अगर हम किडनी फेलियर की बात करेंगे, जो स्पेसिफिक डायग्नोस होता है दैट इज द क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक। जो मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है ऑफ दिस रेनल फंक्शन, ठीक है, ऑफ किडनी फंक्शन, दैट इज द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। दैट मीन्स कि क्रिएटिनिन जो है, जो किडनीज है एक इंडिविजुअल की, वो इफेक्टिवली इस क्रिएटिनिन को वॉश आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्रिएटिनिन क्लियरेंस से क्या लगेगा हमें, अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस नॉर्मल है दैट मीन्स कि GFR एक इंडिविजुअल का नॉर्मल है, दिस इज नेचुरल क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है इन्यूलिन क्लियरेंस, ठीक है। इन्यूलिन क्लियरेंस में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हम इन्यूलिन देते हैं, ठीक है। जब हम इन्यूलिन देते हैं ऐसे इंडिविजुअल को, इन्यूलिन जो है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं होता है, एज सच निकलता है। अब अगर किडनी की फंक्शन नॉर्मल हो तो ये इन्यूलिन आसानी से पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। जब GFR रिड्यूस्ड होगा तो इन्यूलिन क्लियरेंस सही से नहीं होगी, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस से ज़्यादा इफेक्टिव है इन्यूलिन क्लियरेंस। जो बन होता है, बन बनता है नॉन स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर किडनी फंक्शन, क्योंकि बन की लेवल्स इंक्रीज हो सकती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की लेवल्स इंक्रीज हो सकती है इन अदर कंडीशन एज वेल। एज फॉर इंस्टेंस पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। अब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो पेशेंट का जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन ब्रेक डाउन है, वो इंक्रीज हो जाएगा ऐसे इंडिविजुअल को। सो BUN लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल को डिहाइड्रेशन हुई है, डिहाइड्रेशन में भी BUN लेवल्स बढ़ जाते हैं, या इंडिविजुअल को फीवर है वहाँ पे भी BUN लेवल्स बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन है तो BUN की लेवल्स कम हो जाएगी ऐसे
इंडिविजुअल में, और लेस प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं वहाँ पे भी BUN लेवल्स कम हो जाएगी। सो ये नॉन स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनता है। देन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि BUN लेवल्स एलिवेटेड है, एज सच होते हैं इन एक्यूट रीनल फेलियर, व्हाट इज मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, इस फाइंडिंग का क्या काज हो सकता है? फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ये एलिवेट हुए हैं। हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी हेमोलिसिस बिलो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट, जब अबो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होगी तब जाके BUN लेवल्स बढ़ जाती है। रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो, अब जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हुआ है। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ है, दैट मीन्स GFR कम हुआ है। GFR कम हुआ है, दैट मीन्स कि जो BUN है वो किडनी सही से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से जो BUN है वो एलिवेट हुआ है ऐसे इंडिविजुअल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट दैट शी इज एट रिस्क फॉर ए रिकरेंस ऑफ सिस्टाइटिस। ठीक है, इन स्टेटमेंट से हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा स्टेटमेंट हमें ये इंडिकेट कराएगा कि एक इंडिविजुअल को हाई रिस्क है फॉर रीअकरेंस ऑफ सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इज द infectious inflammation of the bladder. I can usually go for 8 to 10 hours without needing to empty my bladder. जितना एक इंडिविजुअल रिटेन करेगा यूरिन, ठीक है, जितना ब्लेडर को लेट एम्प्टी करेगा, उससे क्या होगा, यूरिन की स्टैसिस होगी और चांसेस ऑफ UTI बढ़ जाएंगे। सो इससे पता चलेगा, जब पेशेंट ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा वी कैन से कि इस इंडिविजुअल को रिस्क है फॉर सिस्टाइटिस। देन आई टेक ए टब बाथ एवरी इवनिंग। ठीक है, टब बाथ लेगा एक इंडिविजुअल तो उससे क्या होगा, अगर ब्लेडर में इरिटेबिलिटी है, स्पाज्म होगा, वो जाके रिलीव हो जाएगी एक इंडिविजुअल को। आई वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर वाइडिंग। ठीक है, फ्रंट टू बैक ही वाइड करना है, बिकॉज जो बैक साइड है दैट इज कंसिडर्ड एज मोर कंटेमिनेटेड। ठीक, देन आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। जितना ज़्यादा पानी लेगा एक इंडिविजुअल, यूरिनरी सिस्टम उतना ही फ्लश आउट हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। Which of the following symptoms would most likely indicate that the client has pyelonephritis? इनमें से किस इंडिकेशन से हमें पता चलेगा, किस सिम्टम से हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल को पाइलोनेफ्राइटिस है? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि अगर कोस्टोवर्टेबल एंगल टेंडरनेस होगी दैट सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल को पाइलोनेफ्राइटिस है। Which of the following factors would put the client at a risk for pyelonephritis? पाइलोनेफ्राइटिस का रिस्क पूछा जा रहा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, क्या हाइपरटेंशन से पाइलोनेफ्राइटिस होगी? इनटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रैनबेरी जूस। देखिए, जो क्रैनबेरी जूस होता है, ठीक है, ये इंसिडेंसेस ऑफ UTI कम करता है। ठीक है, इंसिडेंसेस ऑफ UTI कम होते हैं बाय द इनटेक ऑफ क्रैनबेरी जूस। फ्लूइड इनटेक ऑफ 2000 ml पर डे, दैट इज द नॉर्मल हिस्ट्री फाइंडिंग। ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, अगर इंडिविजुअल में डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो रिड्यूस्ड हुआ होता है और कंप्रोमाइज्ड होता है। सो देयर आर द मैक्सिमम चांसेस कि ऐसे इंडिविजुअल में क्या है, चांसेस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू मेक व्हाइल द डायलिसिस सॉल्यूशन इज डिवेलिंग विद इन द क्लाइंटस एब्डोमेन। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा असेसमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा एक नर्स के लिए। ठीक है, किस टाइम पे, जब एक इंडिविजुअल को डेवलप हो रहा है डायलिसिस सॉल्यूशन विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, जब भी एक इंडिविजुअल को पेरिटोनियल डायलिसिस चलती है, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम फ्लूइड कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। सो जब भी एक इंडिविजुअल को पेरिटोनियल कैविटी में हम फ्लूइड डालते हैं, वी कैन से कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें प्रेशर एलिवेट हो जाता है और उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। वो जाके क्या करेगा, एक इंडिविजुअल की रेस्पिरेटरी रीजन को और थोरेसिक रीजन को कंप्रेस कर सकता है, उससे जाके इंडिविजुअल को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एग्जिस्ट हो सकती है। सो इस फाइंडिंग के लिए हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। एसेस फॉर यूटिकेरिया, ठीक है, यूटिकेरिया तो नहीं होगा ऐसे इंडिविजुअल को। ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस, बिकॉज पेशेंट का जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक कैविटी है, वो कंप्रेस हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस डायलिसिस सॉल्यूशन। चेक कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम हमें ऐसे पेशेंट में देखना है जिसको एट्रियोवेनस फिस्टुला लगा है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस इन केस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस हम चेक नहीं करते हैं। देन
During dialysis, the nurse observes that the flow of the dialysate stops before all the solution has drained out. ठीक है, जो फ्लो है डायलाइजेट का, जो हमने सोल्यूशन इंस्टॉल किया था, अब उसका फ्लो जो है वो स्टॉप हुआ है बिफोर ऑल द सोल्यूशन हैज ड्रेन होने से पहले ही जो फ्लो है उसका वो स्टॉप हो गया है। ठीक, द नर्स शुड, अब स्टॉप हुआ है ड्रेन होने से पहले ही, सो कॉमन सेंस है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी एक इंडिविजुअल को। नाउ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, इट कैन बी इधर बिकॉज ऑफ द पोजीशन या तो विद इन द ड्रेनेज सिस्टम कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, अगर उससे सही हुआ तो ठीक है, अगर नहीं देन वी विल एग्जामिन दिस ड्रेनेज सिस्टम। देन ऑप्शंस क्या है, हैव द क्लाइंट सिट इन द चेयर, क्लाइंट को चेयर पे नहीं बिठा सकते हैं। टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, जब हम पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करेंगे तब जाके क्या होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे वो ओवरकम हुई है, या जो कैथेटर है अगर उसको कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोजीशन, वो जाके ओवरकम हो जाएगा। रिपोजिशन द पेरिटोनियल कैथेटर, ठीक है, ये परमानेंट होता है, इसको हम एट दैट टाइम रिपोजिशन नहीं कर सकते। हैव द क्लाइंट वॉक, पेशेंट को एडवाइज नहीं करना है फॉर वॉकिंग। Which of the following nursing interventions should be included in the client's plan of care during dialysis therapy? Dialysis therapy पे कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट के केयर प्लान में हमें ऐड करना है? लिमिट द क्लाइंट्स विजिटर्स, देखिए जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाला होगा, ऐसे पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं चल रहे होंगे, तो देयर इज नो नीड फॉर लिमिटिंग द क्लाइंट्स विजिटर्स। या अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होता भी पेशेंट, तो ऐसे विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना था या लिमिट करना था जिनको कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होगी, ठीक है, और रेस्पिरेटरी इलनेस होगी। ऑल विजिटर्स को लिमिट नहीं करना है। मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ठीक है, देयर आर द चांसेस कि ये आ सकता है। देन पैड द साइड रेल्स ऑफ द बेड, ठीक है, जो साइड रेल्स है वो हमें अप करने हैं। पेशेंट कॉन्शियस है, सो देयर इज नो नीड कि हम साइड रेल्स को अप करेंगे। कीप द क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस, पेशेंट को एनपीओ रखना है। बिफोर पेरिटोनियल डायलिसिस हम पेशेंट को एनपीओ नहीं रखते, सो हमें मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। ए क्लाइंट हैज सिट्रस इनकॉन्टिनेंस, अब पेशेंट को क्या है, सिट्रस इनकॉन्टिनेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द क्लाइंटस हिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइंटस इनकॉन्टिनेंस, इनमें से कौन सा डेटा हमें ये शो करेगा कि दैट इंडिविजुअल इज हैविंग इनकॉन्टिनेंस? Client's intake of 2 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे, दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, ये तो इंडिकेट नहीं करेगा। देन क्लाइंट's हिस्ट्री ऑफ 3 फुल टर्म प्रेगनेंसीज, ठीक है, 3 फुल टर्म प्रेगनेंसीज, क्या ये रिस्क हो सकती है फॉर क्लाइंट's इनकॉन्टिनेंस? क्लाइंट's एज ऑफ 45 ईयर्स, जो इनकॉन्टिनेंस है वो किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकती है एक इंडिविजुअल को, सो दिस इज नॉट एज स्पेसिफिक। क्लाइंट's हिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटेटिव स्विमिंग, अब कॉम्पिटेटिव स्विमिंग कर रहा है एक इंडिविजुअल, सो इसकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाती है, सो ऐसे इंडिविजुअल्स को कम चांसेस ऑफ इनकॉन्टिनेंस होते हैं। अब कोई मदर है, ठीक है, क्लाइंट's हिस्ट्री ऑफ 3 फुल टर्म प्रेगनेंसी, 3 बार ये प्रेग्नेंट हुई है ये लेडी, सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है एज यू नो वो वीक हो जाते हैं। जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विथ सिट्रस इनकॉन्टिनेंस इज टू, अब कोई पेशेंट है, पेशेंट को क्या है, सिट्रस इनकॉन्टिनेंस है, तो ऐसे केस में जो प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनेगी? हेल्प द क्लाइंट एडजस्ट टू द, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, डिक्रीज द एपिसोड्स, दिस इज ऑल्सो द डिस्कस्ड क्वेश्चन। सो these were some important MCQs regarding the renal system. Hope you have enjoyed each and everything of the same. In addition to that, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी confusion होगा, you can pin down in the comment section. Thanks for watching.